गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम। मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा दूसरी से। आपका पाठ 6 है फुदकू मेढक, और इसका हमने पहले भाग में इसकी कहानी पढ़ी है। अब मैं आपका भाग 2 है ना, पार्ट 2 में इसके अभ्यास प्रश्न लेकर के आई हूँ बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए आपका पेज नंबर 38। आप लोग अपना पेज नंबर 38 निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है शब्दों के अर्थ। तो बच्चों सबसे पहले मैं हमें अपने पहले वीडियो में ये बताती हूँ कि यहाँ जो दिया हुआ ये क्या कहलाता है, हमारा शब्द, और इसके हिंदी में अर्थ यहाँ दिए हुए हैं। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है विश्व विजयी। विश्व विजयी का मतलब होता है बच्चों दुनिया को जीतने वाला। धावक को बोलते हैं बच्चों दौड़ने वाला। हिस्सा लेना मतलब भाग लेना। जब कोई प्रतियोगिता होती है बच्चों तो हम क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसी को बोलते हैं हिस्सा लेना या भाग लेना। फिर है हमारा निश्चय करना, मतलब तय करना कि किसी कार्य को हमें करना है, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चय करना। कूच करना, तो मैंने पहले भी बताया था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को क्या कहते हैं, कूच करना। तो इस तरह से हमारे यहाँ शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में देखिए, सोचिए और बताइए, नीलू ने फुदकू मेढक को गड्ढे से बाहर क्यों निकाला। तो इसे हमें कॉपी में नहीं करनी है, पर इसे हमारी जानकारी के लिए होना चाहिए क्योंकि ये मौखिक है। तो नीलू ने फुदकू मेढक को क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि वो एक गड्ढे में गिरा हुआ था और गड्ढे से क्या कर रहा था, गर्दन को ऊंचा उठा करके टर कर रहा था। इसलिए नीलू ने क्या किया, फुदकू मेढक को बाहर निकाला। फिर है हमारा प्रश्न नंबर ख, मेढक को देखकर नीलू क्यों हंसा। तो मेढक को देखकर नीलू इसलिए हंसा क्योंकि वो निकलने के बाद क्या कहता है कि मैं, मतलब क्या कर रहा है, वो विश्व चैंपियनशिप बनना चाहता हूँ बोल रहा है। कौन बोल रहा है, फुदकू मेढक। इसलिए नीलू ने उस पर हंसा। फुदकू मेढक ने तेज दौड़ने का अभ्यास कैसे किया, तो वो क्या बनना चाहता था, धावक बनना चाहता था, है ना, अच्छा धावक बनना चाहता था। इसलिए क्या किया, उसने खूब मेहनत किया, खूब दौड़ने का अभ्यास किया, और वो क्या बना, वाकई में उसने सोने का मेडल जीत करके लाया। अब देखिए ये हमारा लिखित में है, जिसे हमें कॉपी में भी करनी है बच्चों। मैंने यहाँ पहले भी आप लोग को अपने वीडियो में बताया है कि मैं जो यहाँ अभ्यास प्रश्न कराती हूँ इसे आप लोग को कॉपी में भी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न अभ्यास। यह लिखित, ये पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है बच्चों। आप लोग देखिए अपने बुक्स में दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर क है, नीलू की दोस्ती किससे थी, मेढक से, चूहे से या हाथी से। किससे थी बच्चों, हमने कहानी में किसके साथ पढ़ी है उसकी दोस्ती, तो मेढक के साथ। तो राइट का निशान किस में आएगा बच्चों, मेढक में, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न नंबर ख, फुदकू मेढक कैसे बोलता था। चू चू बोलता था बच्चों, फर फर या टर टर, क्या बोलता था, तो मेढक टर टर बोलता था। तो राइट का निशान किस में आएगा, टर टर में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न नंबर दूसरे की ओर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क है, फुदकू मेढक क्या बनना चाहता था। तो बच्चों उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर क लिखेंगे, फुदकू मेढक। फुदकू मेढक क्या बनना चाहता था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वो विश्व चैंपियनशिप बनना चाहता था, है ना। फुदकू मेढक विश्व विजयी बनना चाहता था, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है, नीलू ने फुदकू मेढक को शाबाशी क्यों दी, है। तो आप देखेंगे यहाँ पर से दिया हुआ है, उसने उसको शाबाशी क्यों दी, क्योंकि नीलू ने फुदकू मेढक की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, क्योंकि उसने क्या किया, पछाड़ दिया, नीलू को पछाड़ दिया। तो उत्तर नंबर का ख क्या आएगा, फुदकू मेढक ने नीलू को पछाड़ दिया, इसलिए
उसे शाबाशी दी। ठीक है, फिर है हमारा, देखेंगे प्रश्न नंबर ग। अंत में नीलू ने क्या निश्चय किया? तो इसका उत्तर यहाँ है। उत्तर नंबर ग लिखेंगे बच्चों। नीलू ने अंत में यह निश्चय किया कि वह बड़ा होकर ओलंपिक में जरूर भाग लेगा। ठीक है, हमारा उत्तर आएगा बच्चों, नीलू ने अंत में यह निश्चय किया कि वो बड़ा होकर ओलंपिक में जरूर भाग लेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम किसी काम को लगन और मेहनत से करें तो हमारी जीत होगी या हार? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम लोग, लगन और मेहनत से किया गया काम में हम हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा है, कौन क्या कहता है? लिंग नए शब्द। ठीक है, प्रश्न है हमारा, कौन क्या कहता है? मिलान करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ दिया हुआ है उत्तर। जो दौड़ने वाले को क्या कहते हैं? जो जादू दिखाता है उसे क्या कहते हैं? दुनिया को जीतने वाले को क्या कहेंगे? और जो चिट्ठी देता है। तो बच्चों यहाँ से मिलाएंगे हम। यहाँ दिया हुआ है जादूगर, विश्व विजयी, डॉक्टर, डाकिया और धावक। तो बच्चों जो इलाज करता है, तो हम सबको मालूम है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो जो इलाज करता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? डॉक्टर। दौड़ने वाले को क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बताया है, इंग्लिश में उसे रनर कहते हैं और हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों हम? धावक। तो क्या होगा ये? धावक। फिर जो जादू दिखाता है उसे जादूगर। जो दुनिया को जीतने वाला है उसे क्या कहेंगे हम? विश्व विजयी। और जो चिट्ठी देता है उसे डाकिया। तो बच्चों इस तरह से आप लोग को इसका मिलान करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों से उनकी स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द हमें पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग कितने तरह के होते हैं? दो, है ना, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। लिंग तीन होते हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग। पर यहाँ सिर्फ दो को दर्शाया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखिए पुल्लिंग में जैसे कि बेटा, माली, घोड़ा उदाहरण में दिया हुआ है, और स्त्रीलिंग में बेटी, मालिन और घोड़ी। तो ऐसे ही यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जिनमें हमें राइट का निशान लगाना है। तो दिए गए शब्दों के सही लिंग पर निशान लगाइए। यहाँ क्या कह रहे हैं? नानी। तो नानी बच्चों स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो नानी क्या है? स्त्रीलिंग। तो राइट का निशान किस में आएगा? स्त्रीलिंग पे। ये मेढक, तो मेढक क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो वो आएगा पुल्लिंग। तो राइट का निशान किस में जाएगा? पुल्लिंग पे। लड़का, लड़का भी हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, तो पुल्लिंग। माँ, माँ क्या आएगा बच्चों? स्त्रीलिंग। पिता, पिता भी हमें पुरुष वर्ग का बोध कराता है, तो वो भी कहाँ जाएगा? पुल्लिंग में। तो इस तरह हमें राइट के निशान लगाने हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारा प्रश्न तीसरा है, उदाहरण के अनुसार दिए गए अक्षरों के 3-3 शब्द बनाइए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 3-3 शब्द बनाइए। ठीक है, हम यहाँ से बनाते हैं। पहला दिया हुआ है, देखिए बोल, है ना, बो का क्या हो गया है? बोल, बोलना और बोलकर। ठीक है, तो का क्या बनाएंगे?
पढ़ेंगे बच्चों हम तोल, तोलना, और क्या हो जाएगा तोल कर। क्या होगा बच्चों तोल कर। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है डो, है ना, तो डो का क्या होगा डोल, डोलना, और ये हो गया हमारा डोल कर। क्या हो गया डोल कर। फिर है खो, है ना, तो खो का हो जाएगा खोल, फिर है खोलना, और ये हो गया हमारा खोल कर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग को करना है। फिर हमारा दिया हुआ है इस बातचीत को पढ़िए और आगे बढ़ाइए। तो रोहन क्या कह रहा है मेढक कैसे बोलता है, तो मंगू बोलता है टर्टल। रोहन बोलता है मेढक कहाँ रहता है, तो आप बता सकते हैं मेढक कहाँ रहता है, तालाब में रहता है, झाड़ी में रहता है। ठीक है, अपने मन से यहाँ पर से आपको करना है। फिर है मेढक ऐसा प्राणी है जो पानी और जमीन दोनों में रहता है। वो जलचर और थलचर, वो पानी के अंदर भी रहता है बच्चों और पानी के बाहर भी रहता है ना। तो आप दो और ऐसे जीवधारियों के नाम बताइए जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में। तो बच्चों मगर, मगर ऐसा है जो पानी में भी रहता है और पानी से बाहर भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैसे ही प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें आपको बताना है। तो ये आपको छोटा सा होमवर्क रहेगा बच्चों कि दो और जानवर के नाम बताइए जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने आप पहला वीडियो में क्या देखे थे, पाठ 6 फुदकू मेढक की स्टोरी कहानी पढ़े थे। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या किया इसके अभ्यास प्रश्न। अब मैं अपने अगले वीडियो में बच्चों आप लोग का पाठ 7 लेकर के आऊंगी जिसका नाम है नन्हा पौधा। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।